स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस तरीके से आप जो है कि एक एडवांस लेवल के ब्लॉगर बन सकते हो और कैसे अपनी ब्लॉगिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। आपके सामने मैं कुछ स्ट्रेटजी रखूंगा, कुछ ऐसे तरीके रखूंगा, कुछ ऐसे आइडियाज़ रखूंगा जिनके माध्यम से आप अपनी ब्लॉगिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हो और उसके माध्यम से एक बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। देखिए, आपको इसमें अगर हम बात करें, किसी के प्रूफ को देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी की मेहनत को देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको स्ट्रेटजी को समझने की ज़रूरत है और उसके ऊपर लगातार आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लॉगिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिनके अंदर आपको हमको ऐसा लगता है और ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि बस एडसेंस अप्रूवल लिया, गूगल एडसेंस अप्रूवल लिया, वेबसाइट बनाया और उसके ऊपर ट्रैफिक लाया और बस जेब में पैसे ही पैसे। तो ये बहुत ही गलत, अगर हम बात करें, माइंडसेट लोगों का बैठ रहा है। इस केस में बहुत ज़्यादा लॉस भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़र अपना लॉस कर बैठ रहे हैं। तो इस सिचुएशन को बीट करने का एक मैं आपको अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर आप ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट करना चाहते हो, 2023 में आप शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर उस चीज़ों को, स्ट्रेटजी को समझ जाते हो, कंप्लीटली वीडियो को देख लेते हो, तो आपके हो सकता है कि आपके 1-2 साल या फिर 3 साल जो वेस्ट होने वाले हैं, या फिर 6 महीने, 5 महीने, 2 महीने जो भी वेस्ट होने वाले हैं, वो नहीं होंगे और आप सही तरीके से काम करोगे। तो जो स्ट्रेटजी बता दूंगा, उस स्ट्रेटजी के बाद आपको मुड़ के भी नहीं देखना है किसी की तरफ कि मैं नहीं, अभी इस ब्लॉगर ने ऐसा बताया तो मैं ऐसा करता हूँ, वो उसने वैसा बताया तो वैसा करता हूँ। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जेन्युइन तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिंपली अगर हम बात करें तो हमें करना क्या है। आपको एक ब्लॉग बनाने से पहले, एक वेबसाइट बनाने से पहले आपको किसी के भी पेमेंट प्रूफ को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी के भी पेमेंट प्रूफ को देख के मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी के भी ट्रैफिक को देख के यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि यार ट्रैफिक इनकी आ रही है तो ये मैं भी कर लूँगा, मैं भी ईजिली जो है कि इनकम कर पाऊँगा। देखिए, ये चीज़ें देखने से क्या होता है, हमें ये चीज़ें हम जब किसी को देख के मोटिवेट होकर जब एंटर करते हैं, बाद में जब मेहनत पड़ती है, जब हार्ड वर्किंग पड़ती है, तो हमें ये समझ में आता है कि यार हमसे नहीं हो पा रहा है। तो उस केस में आपके साथ में हो क्या रहा है, आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपका पैसा वेस्ट हुआ और आपकी, अगर हम बात करें, जो भी इक्विपमेंट आपने परचेस किया उसके ऊपर भी आपने काफ़ी कुछ वेस्ट कर दिया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए ब्लॉगिंग के अंदर एंट्री मारना है। इसमें आपको नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रिक्स होते हैं, जो मेथड होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि आप नॉलेज कैसे लेते हैं, किसी से गेन करते हैं, कहाँ सीखते हैं, या फिर यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो भरी पड़ी है, बहुत सारे लोग वीडियो में अपने वीडियो में बता रखे हैं। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं, कुछ, अगर हम बात करें, वीडियोज़ ऐसी पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे जो कि गलत डायरेक्शन दे रही हैं, गलत अगर हम बात करें तरीके बता रहे हैं, जिनकी वजह से आपकी पूरी लाइफ उसमें स्पॉइल हो जाती है। मतलब वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ऑलमोस्ट पैसे नहीं आते, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है रिकवर नहीं होते हैं। तो बेसिक सा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कहीं पे मुड़ के नहीं देखना है, कहीं पे ये नहीं करना है कि किसी से सीखना है, किसी से ब्लॉगिंग कोर्स लेना है या फिर ऐसा कुछ करना है, कुछ नहीं करना। सिंपल सा तरीका है, आप अपनी एक वेबसाइट बनाने से पहले आप खुद सोचो कि मैं क्यों वेबसाइट बना रहा हूँ और इसके ऊपर क्या कंटेंट दूंगा, किस तरीके के नीच मैं सेलेक्ट करूँगा, किस तरीके के आर्टिकल लाऊंगा, ये खुद आप डिसाइड करो। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लगता है कि मैं वो कर सकता हूँ, अगर मैं उसके ऊपर आर्टिकल ला सकता हूँ, डेली बेसिस पे 5 से 6 आर्टिकल दे सकता हूँ आज के समय में, तो डेफिनेटली आप अपने ब्लॉग, अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करो। ये एक चीज़ है, पहले इसको डिसाइड करना है कि आप कितने आर्टिकल लिख सकते हो, कितने घंटे दे सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं 2 घंटे दूंगा, मैं 1 घंटे दूंगा, मैं 3 घंटे दे सकता हूँ। बहुत सारे लोग 4 घंटे देने के लिए रेडी होते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप 4 घंटे देने के लिए रेडी हो, अगर आप 3 घंटे देने के लिए रेडी हो, तो आपको ये डिसाइड करना है कि मैं 3 घंटे दे रहा हूँ, 4 घंटे दे रहा हूँ, लेकिन आर्टिकल कितने बना रहा हूँ। देखिए, आर्टिकल बनाने के, काम करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि कंटिन्यूअसली हार्ड वर्किंग करें और दूसरा तरीका होता है कंटिन्यूअसली स्मार्ट वर्किंग करें। अब स्मार्ट वर्किंग वो लोग करते हैं जो कि कंटिन्यूअसली आगे निकल रहे हैं, कंटिन्यू आगे भाग रहे हैं, ठीक है? उनमें आपको ध्यान रखना है कि वो क्या स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, कैसा क्या ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, ट्रिक ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक आपकी लाइफ में जब तक नहीं आएगी, ट्रिक है आपका नॉलेज। अगर आपको नॉलेज नहीं गेन होगा, आपको ट्रिक नहीं मिलेगी अलग-अलग, तो आप जो है कि उसमें आप जो है कीवर्ड रिसर्चिंग करेंगे, खुद से लिखेंगे, टाइपिंग करेंगे और एक आर्टिकल लिखने के लिए 1 घंटे 2 घंटे लगा देंगे। वैसे ही बहुत सारे जैसे ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे मार्केट में ऐसी इक्विपमेंट है जो कि आपको आर्टिकल बना के देती है। एआई अभी आज के डेट में, इनफैक्ट अगर हम बात करें, बहुत फास्ट एआई अगर आर्टिकल बना के दे रही है, लेकिन उसमें भी
ट्रिक है, एआई में भी ट्रिक है। ऐसा नहीं कि आप जो है कि एआई आपको दिख गया तो आप सीधा भाग जाओ चैट जीपीटी पे और आर्टिकल बनाते रहो और होस्टिंग ले लिया, डोमेन ले लिया, उसके अंदर आप जो है कि फँस जाओगे। कोई आर्टिकल रैंक नहीं करती है, कोई आर्टिकल अगर हम बात करें उसके ऊपर अच्छी तरह से इंडेक्स नहीं होती है, साइड में भी इशू होना शुरू हो जाता है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर समझने वाली बात है। आपका पहला स्ट्रेटेजी होगा, नीचे आप डिसाइड करो आप कंटेंट लिखना है कितना, आपको 4 से 5 कंटेंट लिखना है, जेन्युइन कंटेंट लिखना है और वो जेन्युइन कंटेंट लिखना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है। उसके अंदर टूल्स अवेलेबल हैं वर्डप्रेस के अंदर, वर्डप्रेस पे टूल आप यूज़ करो और कोई टूल परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट किसी न किसी ब्लॉगर से हेल्प लो, कोई ज़रूरत नहीं है आप जो कि टूल्स परचेज़ करो। अगर आपके पास टूल्स नहीं मिलते हैं तो जाके आप डिसाइड करो कि क्या करना है, आपके ऊपर पूरा डिपेंड है, बेस्ड है। लेकिन मैं आपको बताऊँगा जितना हो सकता है हेल्प की तरफ बढ़ो और जितना हेल्प लोगे, जितना नॉलेज लोगे उतना बेस्ट रहेगा। उसके बाद आप जो है कि जैसे आप निश डिसाइड कर लेते हो, ब्लॉग अपना बना लेते हो, वेबसाइट बना लेते हो, उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, आप एडसेंस के लिए भागो, जितना जल्दी हो सकता है एडसेंस को अप्रूव कराओ। और एडसेंस अप्रूव कराने के लिए किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, किसी ब्लॉगर को आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी ब्लॉग को डिज़ाइन करना सीख लो, एकदम अच्छी तरीके से डिज़ाइन करना सीखो, प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करना सीखो। जितना एडवांस तरीके से आप डिज़ाइन करना सीखोगे, जितना अच्छी तरीके से आप जो है कि ये अगर हम बात करें एसईओ फ्रेंडली बनाओगे अपने ब्लॉग को, अपनी वेबसाइट को, उतना ज़्यादा चांसेस होगा कि आपको अप्रूवल मिलेगा। अगर हम बात करें तीसरी बात यहाँ पे आपने जो कवर किया, अगर वेबसाइट को लेके इसको आपको प्रोफेशनल बनाना है। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर, आपको जो एडसेंस के गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना है, ये इंपॉर्टेंट है और सभी को फॉलो करना पड़ता है। कोई भी ब्लॉगर हो, कोई भी यूट्यूबर हो, सबको फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप बिगिनर हो तो आपके लिए अलग रूल्स है और जो बड़े ब्लॉगर्स हैं उनके लिए अलग रूल्स है, किसी के लिए भी कोई रूल्स नहीं है। आपको उनके टर्म्स एंड कंडीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ये सारी चीज़ें आपको बनानी है उसमें पेजेस, और उसको एक प्रॉपर तरीके से जैसे कि दूसरों की वेबसाइट को देख के एनालाइज करके आप बना सकते हो अपनी वेबसाइट। कोई इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे ही एडसेंस अप्रूवल हो जाता है 1 मंथ में, 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी अप्रूव हो जाता है, उसके बाद डायरेक्टली आपको जो कि ट्रैफिक की तरफ भागना है। और ट्रैफिक की तरफ भागने के लिए किसी के ट्रिक को समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को नॉलेज क्या कर रहा है, आपको ये नहीं देखना है कि मैं जेन्युइन तरीके से काम करूँगा। आपको कीवर्ड रिसर्चिंग इंपॉर्टेंट है इस अगर ट्रैफिक के फील्ड में, और जो है कि एसईओ, और अगर हम बात करें बैकलिंक्स, ये 3 चीज़ें अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हो और सोशल मीडिया को अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो जर्नी है आपकी 2024 की, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया और जेन्युइन तरीके से मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें आप करके आप अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो। ये एक एडवांस लेवल का तरीका है, जिनको अगर हम बात करें, जिनको समझ में आया होगा वो जेन्युइनली फॉलो करेंगे, और जिनको नहीं समझ में आया होगा इस वीडियो को फिर से देखेंगे और फिर से समझेंगे। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं डेडिकेट वीडियो लेके आऊँ, प्रैक्टिकली वीडियो लेके आऊँ कि कैसे आप जो है कि 1-2 घंटे की वीडियो लेके आऊँ कि कैसे आप कंप्लीटली एक ब्लॉग बनाओगे, एक वेबसाइट बनाओगे, और जो कि अगर हम बात करें उसके ऊपर ट्रैफिक लाओगे, एडसेंस अप्रूवल लोगे, सारे स्टेप को कवर करूँ, तो उसके लिए आप कमेंट करिए और जो है कि इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि मैं आपके लिए मुझे एक मोटिवेशन मिले और मुझे ये समझ में आए कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो, और मैं जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको, अच्छी क्वालिटी की वीडियो, अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो आई होप जो कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी, और पूरा ट्रैफिक तक का पूरा मेथड आपको समझ में आया होगा। तो ट्रैफिक लाने के ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, उनको फॉलो करिएगा। अगर बात करें व्हाट्सअप से यूज़ कर सकते हो, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो, और भी कई सारे तरीके हैं आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जेन्युइन तरीका यही है कि आप कंटेंट लगातार दीजिएगा, 4-5 कंटेंट लिखिएगा, और कंटेंट लिखने का शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे प्लगइन्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, उनका यूज़ करिएगा। बहुत सारे एआईस हैं जो प्रीमियम एआई हैं, उनका आप यूज़ करिएगा, और डेफिनेटली आपके कंटेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आसानी से इसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एसईओ के माध्यम से, कीवर्ड रिसर्चिंग के माध्यम से आप वेबसाइट ट्रैफिक ड्राइव कर पाओगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।